कक्षा 8 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.1 का पहला और दूसरा सवाल करेंगे। पहला सवाल है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए और यहाँ पे मान दे रखे हैं। तो पहले इसको करने के लिए हम रफ चित्र बनाएंगे। 4 रेखाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर हम यहाँ पे मान दे रखे हैं उन मानों को इस चतुर्भुज के अंदर लिखेंगे। इसे लिखा हुआ है AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो ये A और B बराबर लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। CD बराबर 4 सेंटीमीटर। AD बराबर 6 सेंटीमीटर। AC विकर्ण है, तो AC बराबर जो है वो 7 सेंटीमीटर। अब एक कच्चा चित्र हमारे पास तैयार हो गया। अब हम जो है इसकी रचना आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम रचना शुरू करने के लिए आधार से शुरू करते हैं। कहीं से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर पटरी की सहायता से खींच लेते हैं। शुरुआत करते हैं। AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। यहाँ पे स्केल रखेंगे। स्केल रखने के बाद में हम यहाँ पे शुरू करेंगे 4.5 सेंटीमीटर को यहाँ पे नापेंगे। यहाँ तो शुरू करेंगे, 0 के पॉइंट लगा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे और हमको 4.5 थी 4 और देखो ये 5 यहाँ लगा देंगे। यहाँ लगाने के बाद में इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। नाम लिख देंगे A B। अब हम जो है इसकी ये विकर्ण जो है, सबसे पहले हम विकर्ण ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में ये वाली लाइन करेंगे। तो विकर्ण जो है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम जो है वो प्रकार काम में लेंगे। प्रकार को जो है पटरी को सामने रखेंगे, प्रकार को खोल लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का चाप खोल लेंगे। 7 सेंटीमीटर से लेके और यहाँ 0 तक 7 सेंटीमीटर का चाप खोल लेंगे। AC, तो बिंदु A पर रख के जो है एक चाप घुमा देंगे थोड़ा लंबा सा, इस प्रकार से। एक चाप 7 सेंटीमीटर का घुमा देंगे। उसके बाद में ये वाली रेखा बनानी है BC, तो BC ये बिंदु हमें तब मिलेगा जब हम यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो उसके लिए भी हम चाप लेंगे और 5.5 यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और ये 5 है, तो यहाँ से रख के 5.5 सेंटीमीटर नाप लिया। नापने के बाद में यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद में इसको मिला देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी बिंदु प्राप्त होगा उसको C नाम दे देंगे। तो ये हमारी 2 रेखाएं हो गई है। अब यहाँ से बनानी है, ये बनानी है हमको DC, तो C बिंदु के ऊपर C बिंदु से हम 4 सेंटीमीटर का चाप इधर खोलेंगे और A से 6 सेंटीमीटर का चाप खोल के काटेंगे। फिर वहाँ से हमें जो बिंदु प्राप्त होगा उससे हम चारों को मिलाएंगे, तो हमारी रचना पूरी हो जाएगी। तो C से DC बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर, इसके लिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। चाप को नाप से खोल लेंगे। खोलने के बाद इस बिंदु पे रखेंगे। रखने के बाद एक चाप घुमा देंगे। अब AD 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर की रचना करने के लिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर नापेंगे। 6 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया। A बिंदु पे रख के इसको घुमा देंगे। ये D प्राप्त हुआ है। C बिंदु को B को C से और A को C से, C को D से, D को A से मिला देंगे। ठीक है, वो रफ आकृति थी, जो एक्चुअल आकृति है वो हमको यहाँ प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे इनके। तो यहाँ लिखेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर। ये वाली रेखा थी हमारी 5.5 सेंटीमीटर। ये वाली रेखा जो थी वो 7 सेंटीमीटर। ये वाली जो थी वो हमारी 6 सेंटीमीटर और ये जो थी हमारी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी चतुर्भुज की रचना हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 है
चतुर्भुज JUMP की रचना कीजिए और इसमें विभिन्न JUMP की रचना कीजिए जो माप दिए गए हैं। अब यहाँ पे इस प्रश्न को करने के लिए रफ चित्र बना लेते हैं। पहले हम जो है यहाँ पे एक चतुर्भुज की रफ आकृति बना लेते हैं। नाम लिखा हुआ है JUMP, तो हम भी इसका नामकरण कर देते हैं JUMP। जैसा यहाँ पे नाम दे रखा है, मान दे रखा है, वो लिख लेते हैं। JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM बराबर 4 सेंटीमीटर, MP बराबर 5 सेंटीमीटर, PJ, ये P और J दे रखी है, इसके अंदर 4.5 सेंटीमीटर, और PU दे रखी है इसमें 6.5 सेंटीमीटर। इस माप से हमको जो है एक चतुर्भुज की रचना करनी है। जैसे हमने ऊपर सवाल में किया था उसी प्रकार से इसकी भी रचना शुरू करेंगे। सबसे पहले पटरी से JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। यहाँ पर सेंटर में रखकर 3.5, 0, 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3, 4, 5 या निशान लगा लेंगे, और एक निशान जहाँ से ये शुरू होता है। दोनों बिंदुओं को जो है अब मिला लेंगे। नाम लिखेंगे JU, साथ में इसका मान भी लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर चारों रेखा और विकर्ण दे रखी है, तो हम जो है पहले विकर्ण बनाएंगे, या पहले आप भुजा बना सकते हैं, बाद में विकर्ण बना सकते हैं। हम विकर्ण से शुरू करते हैं। यहाँ बनाना है हमको PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे और U बिंदु पर रखकर घुमाएंगे। तो 6.5 सेंटीमीटर का चाप खोलने के लिए स्केल को लाएंगे और देखेंगे हम कि 6.5 कहाँ है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 और ये 0.5, यानी कि 6.5 हो गया। यहाँ से जहाँ ये 0 है यहाँ तक चाप खोल लेंगे। खोलने के बाद में U बिंदु पर रखकर चाप को घुमाएंगे। चाप थोड़ा बड़ा घुमाते हैं, हमें पता नहीं है कहाँ कटने वाला है, इसलिए थोड़ा बड़ा घुमाएंगे। फिर इसके बाद में चाहे तो आप ये वाली लाइन ले सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप और खोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पे प्रकार की पिन रखेंगे और इसको छोटा करके 4.5 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। यहाँ पे रखेंगे, घुमाएंगे, जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसके ऊपर बिंदु लगा देंगे। नाम लिखेंगे P, और ये हो गया हमारा JU बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PU बराबर 6 सेंटीमीटर। अब जो है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बनाएंगे। ये वाली रेखा बनाने के लिए U बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप जो है वो खोलेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर है। 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर को यहाँ पर रख के एक चाप घुमाएंगे। फिर अब यहाँ से ये बिंदु है, इस बिंदु से इसके ऊपर चाप काटेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो लाइन रखेंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 पे यहाँ रखेंगे। इसको पिन खोल के 5 सेंटीमीटर बना लेंगे। बनाने के बाद में इसको इस वाले बिंदु पे रखेंगे। रखने के बाद एक चाप घुमा देंगे। जहाँ भी कटान बिंदु प्राप्त होता है यहाँ पे लिखेंगे M। अब इस सब बिंदुओं को मिला देंगे। M को U से, P को M से। चाहे तो हम रेखा थोड़ी बाहर निकालती भी मिला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ बिंदु बना हुआ वहाँ से वो मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मान हो गया हमारे पास में। इनके मानों को और लिख देंगे, जो भी मान यहाँ पर है। चाहे तो पेन से लिखिए, चाहे तो पेंसिल से। इसका मान हो जाएगा हमारे इधर की तरफ है ये 4 सेंटीमीटर, ये वाली जो थी वो 5 सेंटीमीटर, ये वाली जो थी वो 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है हमारे दोनों चतुर्भुज की रचना हो जाती है। कक्षा 8 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.1 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। पहले सवाल करेंगे तीसरा, बाद में करेंगे चौथा। चौथा प्रश्न है
समांतर चतुर्भुज MORE की रचना कीजिए जिसके अंदर OR बराबर 6 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर, MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले हम यहाँ पर एक रफ चित्र बना लेते हैं, एक चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं बिना नाप तोल की, बिना किसी भी तरह की जो आपको अच्छी लगे। ऐसे 4 रेखाएं इसके अंदर कुल मिला के होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है MORE, यहाँ नाम लिख लेते हैं हम MORE। MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर, OR बराबर 6.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें दो भुजाओं के मान नहीं दे रखे हैं, फिर हम इसकी रचना कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज का गुण है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये 7.5 सेंटीमीटर की, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली। तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर की होगी। ये वाली कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। अब हम इसके अनुसार अपनी रचना कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, एमओ खींचेंगे 7.5 सेंटीमीटर पटरी की सहायता से। एमओ 7.5 सेंटीमीटर खींचने के लिए पट्टी रखेंगे, निशान लगाएंगे, 0 से शुरुआत करेंगे, निशान लगाएंगे 7 और 0.5। तो ये 7, 1 2 3 4 5 बीच वाला निशान यहाँ पे लगा देंगे। 2 बिंदु हमको प्राप्त हो गए, दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींच ली है, नाम लिख देंगे यहाँ पे M, यहाँ नाम लिख देंगे O। ये है 7.5 सेंटीमीटर। पहले विकर्ण बनाएंगे, विकर्ण भी है 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 के लिए हम जो है यहाँ पे चाप खोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको 7.5 का चाप खोलना है, तो आप अभी आपने 7.5 की रेखा खींची है, तो आप चाहें तो इसको इस बिंदु के यहाँ से भी नाप सकते हैं, और 7.5 का चाप खींचना है तो हम यहाँ पर ही पटरी से 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस सारे 7.5 यहाँ से चाप लेके, और बिंदु कहाँ से शुरू करना है हमको, ओ बिंदु से। तो ओ से लेके एक चाप हम घुमा देते हैं। फिर इसके बाद में हमको ये इसमें कटान बिंदु चाहिए ई। तो ये कैसे मिलेगा, जब हम एम से 6 सेंटीमीटर का चाप इसके ऊपर काटेंगे। तो हमको अब 6 सेंटीमीटर का चाप चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर के लिए 0 1 2 3 4 5 और ये 6 को यहाँ मिला देंगे। 6 सेंटीमीटर का चाप खुल गया है, इसको यहाँ रख के और घुमा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको जो है ये ई बिंदु प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हमको 7.5 सेंटीमीटर की ये रेखा और 6 सेंटीमीटर की ये रेखा, 6 सेंटीमीटर की ये बनानी है। तो 6 सेंटीमीटर का आपका चाप खुला हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर से एक चाप यहाँ पर भी घुमा देंगे। और 7.5 सेंटीमीटर का है, तो 7.5 सेंटीमीटर नाप के और यहाँ से घुमा देंगे। जहाँ पर भी ये प्राप्त हो रहा है, मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है, तो मैंने इसका नाम जो है वो R रख देता हूँ। थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन ऊपर बन गया है, कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम। इस बिंदुओं को यहाँ से मिला देते हैं, इस बिंदु को भी, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं। विकर्ण को भी मिला देते हैं। नाम लिख देंगे, ये है 7.5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। विकर्ण ये है 7.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 4, समचतुर्भुज BEST की रचना कीजिए, जिसमें BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ET बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र बनाने के लिए हम जो है 4 रेखाओं से घिरी आकृति बना लेंगे। नाम लिख देंगे इसका हम BEST। BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ET, E और T यानी कि ये जो है वो
विकर्ण है ये है हमारा 6 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे सवाल में हमको केवल एक रेखा का मान दिया हुआ है, बाकी 3 रेखाओं का मान नहीं दिया हुआ है। तो कैसे रचना करेंगे हम? यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजाएं एक ही माप की, यानी चारों भुजाएं जो है एक ही माप की होंगी। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, यानी कि चारों भुजाएं जो हैं वो 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है बनाने के लिए, चाहे आप यहाँ से करें चाहे इधर से करें। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। b बराबर 4.5 सेंटीमीटर पटरी की सहायता से खींचेंगे। यहाँ पर नाप लगाएंगे, 0 से शुरू करेंगे। 4 1 2 3 4 5 4.5 का निशान लगा लिया है। दोनों निशान लगाए गए बिंदुओं को मिला देंगे। नाम लिखेंगे B E, यह है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पर चारों भुजाएं जो 4.5 सेंटीमीटर की है तो ये सब 4.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, 4.55 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पर भुजा बनाने के लिए हमको चाहिए, पहले विकर्ण बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का विकर्ण बनाने के लिए स्केल से 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। सवाल में विकर्ण दिया हुआ है तो रचना में विकर्ण दिया हुआ है तो फिर एक लाइन के बाद विकर्ण बनाना चाहिए। फिर यह लिखा हुआ है, अब इसकी चारों भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की होगी। तो 4.5 सेंटीमीटर का आप नाप खींच रखा है तो आपके समय की बचत के लिए आप इसको इसी से नाप सकते हैं। अगर इसी से नहीं नापेंगे तो आप यहाँ से स्केल से इसको जो है 4.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। अब चारों भुजाएं हमको इसकी बनानी है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो एक ये बिंदु प्राप्त हो गया हमको T। इस बिंदु जहाँ प्राप्त होता है कटान बिंदु, वहीं से एक चाप और घुमा देंगे और लास्ट में एक चाप इस वाले बिंदु से घुमा देंगे। अब यहाँ पे हमको जो है अलग अलग कटान बिंदु प्राप्त हो गए हैं, इनमें निशान लगा लेंगे। ये वाला T बिंदु प्राप्त हुआ है, ये वाला S बिंदु प्राप्त हुआ है। S को E से, T को B से, T को S से, T को O से मिलाएंगे। नाम लिख देंगे, मतलब माप लिख देंगे। ये है हमारे 6 सेंटीमीटर, ये जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, ये जो है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी है 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे समचतुर्भुज की रचना होती है।